स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति सारणी के टेबल को बनाना। ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है, लेकिन कुछ लोग इसे रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने से याद होता नहीं है। तो मैं आपको आज 5 मिनट में इसको समझाने का प्रयास करता हूँ एक ट्रिक के जरिए। आपको जीवन भर याद रहेगा ये ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आप पूरा ट्रिक को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में इस मान सारणी से करीब करीब 15 नंबर के सवाल देखने को मिलते हैं। तो आज आपका 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप अगले 5 मिनट मेरे साथ बने रहें। मैं आपको आज आसान ट्रिक से इसे बनाना सिखाता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बगल में इस मान सारणी को भरने में जो सूत्र प्रयोग में होगा उसको मैंने लिख लिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ये 3 सूत्र याद रखिएगा। tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और 1/0 का मान अनंत होता है और 0/1 का मान 0 होता है। अनंत का उल्टा 0/1 होता है और 0/1 का उल्टा 1/0 यानी कि अनंत होता है। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60, 90। ठीक है, 0 डिग्री के सामने क्या लिखिए? 0। ठीक है, 30 डिग्री के सामने 1 लिखिए। मतलब 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, समझ में बात आ गया? 0, 1, 2, 3, 4। कहाँ तक पहुँचे? 4 तक पहुँचे। 4 से ही सब में भाग लगा दीजिए। ठीक है, 4 से ही सब में भाग लगा दीजिए और क्या कीजिए कि सब पे रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, सब पे सिंपल रूट चढ़ा दीजिए। बिल्कुल आसान ट्रिक है। आपको एक बार ये वाला याद रखना है कि 0 से शुरू करना है, 4 तक जाना है और 4 से ही सब में भाग लगा देना है। अब चलिए क्या होगा, ये जो मान है इसका जो मान होगा ये साइन थीटा का पूरा मान हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, 0/4 यानी 0/4, 0 कुछ भी होता है तो मान होता है 0। ठीक है, और 0 का रूट होता है 0। ठीक है, 1/4, 1 का रूट कितना होता है? 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है। 4 का रूट कितना होगा? 2। ठीक है, तो ये हो गया मान 1/2। देखिए 2/4 अगर कटेगा तो कितना बार में कटेगा? ऊपर 1 बचेगा और नीचे कितना बचेगा? 2। तो यानी कि 1 का रूट 1 और रूट 2 का रूट जो है वो 2 का रूट होता नहीं है, तो रूट में 2 रह जाएगा। यानी 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 3 का रूट कितना होगा? 3 का रूट होता ही नहीं है। ठीक है, रूट से बाहर नहीं निकलता है। ये 3 जो है रूट में रहेगा। 4 का रूट कितना होगा? 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 4/4 जो है कट के 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का रूट सिंपल 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का मान पूरा भर गया। देखिए साइन थीटा को उल्टा करके लिख देंगे, मैंने 90 वाला 0 में, 0 वाला 90 में, मैंने इस तरह से घुमा के लिख देंगे तो कॉस हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 1 का 1, √3/2 यहाँ है, यहाँ लिखिए √3/2। ये जहाँ का था वहीं पे लिख दिए 1/2, ये 0 है ना आसान। साइन थीटा का मान को उलट दिए तो कॉस का हो गया। अब देखिए मैंने आपके लिए एक सूत्र को लिखा था, tan थीटा का मान को कैसे भरते हैं? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब साइन बटा कोस, इतना बटा इतना करेंगे, 0/1। देखिए 0/1 करेंगे कितना होगा? 0, यानी कि यहाँ पे 0। इसका बटा इसका 1/√2, 1/2 बटे में √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 1/√3, 1/√3। ठीक है, देखिए √2 से √2 कट गया, क्या बचा? 1/1। ठीक है, 1/1 मतलब 1। देखिए 2 से 2 सिंपल कट गया, क्या बच गया? √3 बटा में 1, यानी कि केवल √3 बटा में 1 नहीं लिखते हैं। अब 1/0, 1/0 देखिए यहाँ पे 1/0 का मान क्या होता है? अनंत, यानी कि यहाँ पे अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आगे देखिए कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का मान भरना बहुत ही आसान है। अगर ये तीनों हो गया तो ये तीनों हो जाएगा। ये तीनों इन तीनों का उल्टा होता है, मैंने कोसेक साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इन सभी मान को उलट के लिख देंगे तो इन सभी का मान मिल जाएगा। जैसे कोसेक किसका उल्टा? साइन का उल्टा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। कोसेक उल्टा है, कोसेक उल्टा होता है साइन का। तो कोसेक का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए 0 का उल्टा, 0 डिग्री में 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। ठीक है, 1/2 का उल्टा, यानी 2 ऊपर 1 नीचे, तो यहाँ पे 2/1, यानी कि 1 नीचे लिखते नहीं है। यहाँ पे √2 पर 1 नीचे, यहाँ पे √2 भर देंगे। ठीक है,
√2 भर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे 2/√3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1 का उल्टा सिंपल 1, कोसेक साइन का उल्टा हो गया, ठीक है। अब सेक का भरना होगा तो कॉस का उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा 1, इसका उलट ही है, ठीक है। 2/√3 उलटने का मतलब सिंपल नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। यहाँ देखिए √2। अब देखिए यहाँ क्या होगा 1/2 है तो 2/1 यानी कि 2, और 0 को उल्टा अनंत, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए लास्ट बच गया आपका कॉट किसका उल्टा, tan का उल्टा। 0 का उल्टा क्या होता है अनंत, देखिए 0 का उल्टा 1/0 बोलते हैं यानी कि अनंत होता है, ठीक है। 1/√3 का उल्टा सिंपल √3/1, तो 1 तो नीचे लिखते नहीं है। 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, ठीक है। अब अनंत का उल्टा देखिए, अनंत का उल्टा 0, ठीक है, क्या होता है 0। तो यह रहा आपका त्रिकोणमिति का मान सारणी, जो मैंने आपको आज ट्रिक के जरिए सिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।